अगर तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, एक कार है जो कितने स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसका इनिशियल स्पीड आप देखेंगे तो है 40 किलोमीटर पर आवर। कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 2 मीटर, मान लो कि एक ब्रेक लगा है जिसकी वजह से रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है और ये 2 मीटर चलने के बाद रुक चुका है। सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 2 मीटर का हो चुका है। तो अगर हम इसी कार को 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर सेम कार को चलाते हैं, तब आप बताइए कि ये कितने डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकने वाला है। तो इसको समझाने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी इसको बना सकते हैं, लास्ट में उसको भी हम बता देंगे। तो देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि डब्ल्यू टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और टोटल वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे लेने वाले हैं और फाइनल वेलोसिटी जीरो करने वाले हैं क्योंकि कार को रुकना है। सो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर, वी जीरो हो गया क्योंकि कार को फाइनली रुकना है। ठीक है। तो देखो, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज यहाँ पे वर्क नेगेटिव होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है। ब्रेक लगाओगे तो फोर्स पीछे लगेगा ना, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो इस वजह से नेगेटिव है वो। तो उसकी चिंता मत करो, मेन यहाँ जो समझना वो समझते हैं कि ब्रेक तो दोनों केस में सेम लगा रहे, चाहे फर्स्ट केस में या सेकेंड केस में, तो फोर्स तो यहाँ पे कांस्टेंट लगने वाला है, मास भी यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी के की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे वेलोसिटी 40 था उसको 80 कर दिया, मतलब कि आपका जो वेलोसिटी है वो दो गुना हो गया। ठीक। तो अगर आप शुरू में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वन स्क्वायर, और दूसरी बार में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टू इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे दोनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि S1 बाई एस टू इज इक्वल टू U1 बाई यू टू का होल स्क्वायर। तो U1 मेरा 40 था और U2 हो गया है 80। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 1/4। सो S1/S2 कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो अगर S1 की बात करें, S2 की बात करें रेशियो, तो ये 1/4 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ S1। तो यहाँ से 4 × 2 क्या हो जाएगा, S1 दिया हुआ था 2 मीटर, तो 4 × 2 8 मीटर। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली बना सकते हैं कि 8 मीटर चल के ये रुकेगा। इसको बनाने के लिए हमने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने देखा कि जो जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर वेलोसिटी दो गुना होगा तो उसका स्क्वायर मतलब 4 गुना। तो अगर वेलोसिटी दो गुना होगा तो उसका स्क्वायर करना है। तो अगर वेलोसिटी दो गुना होगा तो डिस्प्लेसमेंट 4 गुना हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहले 2 मीटर था, अब 8 मीटर चल के ये रुकेगा। तो ये एक तरीका हो गया, इससे आप जल्दी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लिखिए पहले के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 40 का स्क्वायर, माइनस लेंगे रिटार्डेशन है इंटू ए इंटू 2 मीटर। यहाँ यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं बिकॉज उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो कर सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो 4A इक्वल टू आ चुका है 40 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स A इक्वल टू आ चुका है 40 का स्क्वायर बाई 4। सेम उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें भी कार को रुकना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 80 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 2 × A का वैल्यू कितना है 40/4 का होल स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ नहीं पता है। तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो 20 × 40 का स्क्वायर बाई 4 इंटू S इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 और 80 दो बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 1/4 इंटू S इक्वल टू 2 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 40 से दो बार में कट जाएगा 80। फिर यहाँ से एक दो कट जाएगा और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 8 मीटर इससे भी आएगा, और जो पहला मेथड बताए थे उससे भी आएगा। तो आई होप आप ये दोनों मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू।